हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज जो है आपके 4.6 के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है जैसे कि हम जो 2023-24 पर आधारित जो बुक्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसी पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चनों को बड़े डीपली समझने वाले हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाली है। तो हो सकता है आपकी, मैं पहले भी हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि पुरानी बुक्स और इसमें बहुत डिफरेंट है, तो मैं इस बुक को लगा रहा हूँ और आपको भी यही बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि आपका पेपर आएगा वो इस बुक में से आएगा। जो पैटर्न ने आपका पेपर तैयार किया है उसमें से आएगा, ना कि उसमें से किसी से में से। ठीक है, तो अगर मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 4.6 के लिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ये कह रहा है कि क्या मैं एक बाग की ऐसी बगिया बना सकता हूँ, ऐसी मैं आम की एक बगिया बना सकता हूँ जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो, यानी इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो। मान लो इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ मैं x है, क्या है बेटा x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 2x हो जाएगी। राइट, इसके हिसाब से माना चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई जो है मैंने मान लिया चौड़ाई है x मीटर है, तब लंबाई कितनी हो जाए बेटा, वो उनके शर्त के हिसाब से कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की क्या बेटा आपकी दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, यानी 2 × x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x मीटर। राइट, 2x मीटर हो जाएगी। राइट, इनटू अब इसमें शर्त दी हुई है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है, आपका 800 मीटर है। आपको बताइए एक आयताकार है ना, आयताकार है, ये आयताकार बगिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बेटा, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। राइट, ये हम जानते हैं सर। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं बताऊंगा जो आपको यूं ही लग जाए। ये कितना है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है यहाँ पे आपकी 2x और चौड़ाई कितनी है x, और आपका क्षेत्रफल कितना देगा 800 मीटर, यानी कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800, यानी मैं 2 से काटूंगा 800 को, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पर 400, और 400 का अगर मैं यहाँ प्लस माइनस रूट लेता हूँ 400 का तो कितना आएगा 20, यानी 400 कितने का भी वर्ग होता है 20 का। यानी आपकी पता है कभी भी चौड़ाई या लंबाई, कभी भी दूरी या समय कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जा सकता है, तो कितना होगा x बराबर 20 होगा। x बराबर इसकी चौड़ाई 20 हो गई, चौड़ाई अगर 20 हुई है तो वो दुगनी है, चौड़ाई जो लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो कितना होगा 40 मीटर होगी। राइट, कितना होगा 40 मीटर। तो बिल्कुल लंबाई कितनी होगी इसकी, चौड़ाई हो गई 20 और इसकी लंबाई कितनी होगी आपकी 40 मीटर होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बनाना संभव है, बिल्कुल बनाना भी संभव है। यस, इसकी बगिया बनाई जा सकती है आम की, यस कह देंगे, और आंसर कितना हो जाएगा 20 और 40 हो जाएगा। राइट, इसी से दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है, समझ में कम आता है, लेकिन आज हम धुआं मचा देंगे ऐसे क्वेश्चनों को। भाई साहब, आप ऐसे क्वेश्चनों का धुआं मचा दोगे। राइट, तो ये रफ कर दें हम। ये कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण होता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक नाव है आपकी, धारा यानी पानी है, ये आपका धारा है ना। राइट, ये आपका धारा है ना, ये क्या पानी बह रहा है, इस पानी में कोई नाव है आपकी, ये वाली है ना, क्या है बेटा आपकी ये नाव है। राइट, ये नाव है। अब ये नाव क्या है, धारा के दिशा में भी जाएगी, यानी ये किस में जाएगी बेटा आपकी धारा के दिशा में भी जाएगी, है ना,
ये किस में जाएगी बेटा, धारा की दिशा में भी जाएगी, राइट। धारा की दिशा में भी आएगी, धारा की विपरीत दिशा में भी रहेगी, राइट। क्लियर है। तो यानी अब पानी ऐसे बह रहा है, बहाव ऐसे हैं, तो भी आपकी कितने किलोमीटर जा रही है, ये जा रही है बेटा आपकी 30 किलोमीटर, है ना। धारा की दिशा में भी 30 किलोमीटर जाती है, धारा की विपरीत दिशा में भी कितनी आती है, 30 किलोमीटर लौट कर वापस आती है। तो कुल समय जो लग रहा है वो 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है ना, 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। ये नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर है ना। हम ये कह सकते हैं, माना धारा की चाल कितनी बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, सब लो। और नाव की, तो नाव है, नाव की चाल कितनी बेटा आपकी, मैं मान लेता हूँ 22 किलोमीटर, जो दे रहे कि आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। जब आपको पता है मैं धारा के साथ बहूँगा तो मेरी स्पीड तेज़ होगी या कम होगी, ध्यान से समझो। अगर मैं धारा के साथ जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड तेज़ होगी या कम होगी, बिल्कुल तेज़ होगी। जब मैं धारा के साथ बहूँगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी तेज़। यानी मैं जब भी आपको पता है, क्यों, क्योंकि मेरी चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएंगी। यानी आप चल रहे हो, कभी हवा के साथ चल रहे हो तो हवा के साथ आप कोई भी बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड ज़्यादा लगती है हमें, क्यों, क्योंकि हवा की भी आपके साथ गति मिल रही होती है। वहीं आप अगर हवा के विपरीत जा रहे होगे तो आपको पता है, साइकिल चलाते थे हम बचपन में और बड़ी दिक्कतें आती थी चलाने में, क्यों, उसके विपरीत जा रहे हैं हम, क्योंकि हवा का हमें क्या करना पड़ता था, अपोजिट चलना पड़ता था। तो हवा जितनी अपनी ताकत लगाती थी, जितना उसका प्रेशर होता था, उसको काट कर हमें आगे चलना होता था, यही तो अब यहाँ पे वही चीज़ लॉजिक है। अगर मैं धारा के साथ चलूँगा तो धारा के साथ, धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बेटा, बात समझना, लगा समय कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता दूरी तय करने में लगा समय जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाई, चाल कितनी हो जाएगी, आपको चाल पता है कि दोनों की ऐड हो जाएगी, तो दूरी बटा कितना होता है वो समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है सर वी नो दैट, हम जानते हैं कि दूरी बटे चाल होता है ना, यही होता है ना दूरी बटे चाल। अब पता है दूरी कितनी है बेटा आपकी, दूरी बेटा 30 किलोमीटर। अब धारा की दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस के x हो जाएगा, राइट, 15 प्लस के x हो जाएगा, राइट। होगा या नहीं होगा, आपका होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब मैं उसकी दिशा में जा रहा हूँ तो चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी धारा की और नाव की चाल ऐड हो जाएगी, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी आपके 15 प्लस के x हो जाएगी। ये क्या आ गया आपका T1 आ गया, राइट, ऐसे बोल सकते हम T1 आ गया, राइट। उसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बेटा आपका, लगा समय हो जाएगा कितना बेटा आपका, T2 बराबर हो जाएगा वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बेटा आपकी 30 ही रहेगी, विपरीत दिशा भी वही है, जितने पथ से जा रहे हो उसी पथ से आप वापस लौट कर आ रहे हो, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 15 माइनस के x, राइट। यानी आप विपरीत हो रहे हो तो यहाँ जब जैसे ही आप जाओगे तो जब तो अब धारा की उसकी चाल दोनों की क्या हो गई, ऐड हो गई, लेकिन जब लौट कर आओगे इसी चाल से तो कितनी हो जाएगी 15 माइनस के x हो जाएगी। यानी अब यहाँ पे नेगेटिव आना पड़ेगा क्योंकि विपरीत आ रहे हो ना, तो अब भाई पानी आपको रोकेगा, है अपोजिट होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया T2 हो गया, नहीं समय कितना निकल के आ गया, ये T2 हो गया। यानी आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड, कुल लगा समय कितना हो जाएगा बेटा आपका भाई T1 प्लस के T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, कुल समय कितना लगा 4 मिनट, जो 4 घंटे प्लस के 30 मिनट, यानी 30 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूँ तो आधा हो जाएगा, यानी 30/60 हो जाएगा। अगर मैं 30 मिनट को घंटे में चेंज करूँगा तो 30/60 हो जाएगा, राइट। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और अपॉन 15 प्लस के x, और यहाँ कितना हो जाएगा 30 अपॉन 15 माइनस के x बराबर 4 1/2, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मैं इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 30 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा बेटा एलसीएम लेकर करूँगा यहाँ पे 15 माइनस के x और 15 प्लस के x, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस के x और 15 प्लस के x, यही तो आ जाएगा, राइट। मैंने क्या किया है, बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9/2, राइट।
बेसिक कैलकुलेशन की 30 कॉमन ले लिया, 15 माइनस एक्स का इसके साथ किया, 15 प्लस एक्स का इसके साथ किया तो 15 प्लस एक्स 15 माइनस के एक्स हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ 15 15 कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, राइट। 15 इंटू 15 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे जो चल रहा है वो कितना चल रहा है आपका चल रहा है आपका चल रहा है 15 माइनस के एक्स और 15 प्लस के एक्स, तो बराबर हो जाएगा 9/2। 3 से काटो, तो कितने बार कट रहा है, 10 बार, और ये भी कितनी बार कट रहा है, 10 बार, नाम 3 9, तो 3 इंटू 3 तोड़ सकते हैं भाई। 3 से काटा जाए 3 बचा, 10 बार, फिर 3 से काटा जाए भी 10 बार कट गया, राइट। अब देखो 10 इंटू 10 कितने होंगे, 20, और 20 का गुणा इससे करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 20 गुणा 2, और यहाँ करेंगे तो यहाँ और 15 प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10 और 10 कितने होंगे, 100 हो जाएंगे। यहाँ पे 100 का गुणा किससे करेंगे हम, 2 से, कितना हो गया बेटा 200। और यहाँ पे आपको a माइनस बी और a प्लस बी का इसका यानी 15 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका आ रहा है 200 और 15 का हो जाएगा 200, 15 का स्क्वायर 225 होता है, समझ रहे हो। 15 का स्क्वायर 225 माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर चलेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस के 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 25, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस √5 25, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 5, राइट। एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5 आ जाएगा, राइट। एक्स बराबर कितना है आपको प्लस माइनस 5, यानी आपको पता है कभी भी डिस्टेंस वो चाल और दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा बेटा, एक्स बराबर 5 हो जाएगा, राइट। यानी आपकी जो आपकी धारा की चाल है वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, राइट। कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन, तो बहुत प्यार से किया, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है पर मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि आप जब धारा की दिशा में चलोगे तो चाल कितनी हो जाएगी आपके 15 प्लस के एक्स हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो 15 माइनस के एक्स हो जाएगी। आप समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, जैसे हमने यहाँ समय निकाला, जाने में समय कितना लगा 30/15 प्लस के एक्स, और आने में समय कितना लगा 30/15 माइनस के एक्स। कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट, तो 30 मिनट को अगर घंटे में चेंज करूँगा तो 30/60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी मैंने इसको मल्टीप्लाई करके किया तो 9/2। और इसको जब मैंने यहाँ वैल्यू रखी, इन दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे, 30 कॉमन ले लिया तो 15 माइनस एक्स का यहाँ, 15 प्लस के एक्स का यहाँ पे एलसीएम लेना आता है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 15 15 कितने हो गए 30, और 30 इंटू 30 9 से काटा, 3 से काटा 10 बार ये कट गया, 900 को काटोगे तो 100 बार कट जाएगा, सिंपल सी बात है। 30 गुणा 30 को 30 गुणा 30 और 900 से काटोगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। 100 को गुणा 2 से किया, 15 माइनस के एक्स 15 प्लस के एक्स यानी a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर रखा, कितना हो गया यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इधर चले गए, 20 को 200 के इधर चले गए, तो 25 बच्चे 25 का वर्गमूल निकला तो 5 आया। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे एक्स बराबर आपका प्लस के 5 आंसर आ गया, राइट। इसी के साथ आपका 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना बेटा आपका 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना बेटा आपका 20 वर्ष है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मित्रों की आयु का वर्ग जो है योग कितना है आपका 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले तथा 4 वर्ष पहले तथा 4 वर्ष पहले तथा 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष पहले 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो क्या स्थिति संभव है? यदि है तो इनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग, तो मुझे पता है भाई 2 मित्र हैं मेरे पास, एक मित्र ये है, मेरी बात समझना, एक मित्र ये है और एक मित्र ये है, यानी ये राम है ना, और ये भाई साहब कौन है आपका श्याम है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी बात समझना। अब मुझे पता है मेरे अगर दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है भाई, इन दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, तो मैंने मान लिया राम की आयु कितनी है बेटा x है, तो इसकी कितनी होगी 20 माइनस के x होगी, राइट।
सिंपल सी बात है ना, दोनों का 20 वर्ष है। तो अगर राम की x है भाई, इसकी दोनों की अगर मतलब राम की अगर मान लो 15 है तो इसकी कितनी होगी 5 होगी, इसकी 8 है तो इसकी कितनी होगी 12 होगी, इसकी 7 है तो इसकी कितनी होगी 13 होगी, इसकी 10 है तो इसकी भी कितनी होगी 10 होगी, इसकी 16 है तो इसकी कितनी होगी 4 होगी। क्यों? दोनों की वर्ग, दोनों की आयु का योगफल कितना है 20 है। दोनों की आयु का योगफल कितना है 20 है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दोनों की आयु का योगफल कितना है 20 है। अगर एक का अगर x है दूसरे कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस के x हो जाएगा, राइट, 20 माइनस के x हो जाएगा। क्लियर है ना? तो माना एक दोस्त की कि आयु x है, तब दूसरे दोस्त की आयु हो जाएगी कितना बेटा 20 माइनस के x, राइट, 20 माइनस के x हो जाएगी। अब ये वर्तमान आयु की बात हो रही है, वर्तमान आयु की बात ये हो रही है 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले आज ये x है तो इसकी 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी 4x माइनस के 4, माइनस करूँगा, मैंने पहले की बात की है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई 4 वर्ष पहले इसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस के x माइनस के 4, राइट, ये हो जाएगी। हाँ या ना? इन दोनों की आयु का गुणनफल कितने के बराबर है बेटा आपका 48 के बराबर है। कितने के बराबर है 48 के। अब देखो यहाँ पर कितना होगा बेटा x माइनस के 4 और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा 48, राइट। अब मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 16x माइनस 16 चौका 64 और माइनस का वजह तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। अब इसको सॉल्व करो सब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 16x और यहाँ कितना हो जाएगा 16 और ये 16 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20 हो जाएंगे, तो 20x है ना, और 64 माइनस के चल ही रहे हैं और माइनस के 48 हो जाएंगे बराबर 0। माइनस के 48 हो गए तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x और यहाँ जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ से लगे 1 और 6 और 4 10 और 1 11, यानी 112 हो गए। तो माइनस का गुणा करूँ तो माइनस के 120 और प्लस के 112, राइट, ये हो गया। अब इसके गुणनखंड करो। क्या इसके गुणनखंड करना संभव है? यानी आपको ऐसे कोई दो अंक दिख रहे हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर बीच को ऐसे दो अंकों में तोड़ा जा सकता है। नहीं तो आप द्विघात सूत्र लगा के देख लीजिए। द्विघात सूत्र लगाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 20 हो जाएंगे और c बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। यानी आपको विविक्तर का सूत्र लगा दो, d बराबर 20 स्क्वायर माइनस के 4ac लगाओगे तो b कितना आपके पास माइनस के 20 का स्क्वायर और 4 और यहाँ कितना 1 इंटू कितना है 112, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 और यहाँ गुणा करूँगा तो कितना होगा 4 दूनी 8 4 और ये कितना होगा 4 448, यानी कितना आएगा माइनस के 48, यानी माइनस के 48 जीरो से छोटा आ रहा है। तो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है, इसके कभी भी मूल निकाले जा सकते हैं। यानी इसके कभी भी आपका द्विघात सूत्र जो बन रहा है, द्विघात समीकरण जो बन रहा है, इसका कभी भी आपको मान नहीं निकाला जा सकता, कभी भी आपको इसका मान नहीं निकाला जा सकता। समझ रहे हो? कभी भी इसका मान नहीं निकाल सकते। यानी इन दोनों ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। ऐसे दो मित्रों की आयु संभव ही नहीं है, ऐसे दो मित्रों की आयु संभव ही नहीं है जिनका योग 20 हो और गुणनफल 4 साल पहले गुणनफल कितना रहा 48, यानी ऐसा कभी संभव नहीं है। अतः ये स्थिति की बात करें, ये स्थिति कभी संभव नहीं हो सकती है कि हो सकती है, बस इतना लिख दो, ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि आपको पता है जब भी जीरो से नेगेटिव होगा तो उस मूल के विविक्तर का सूत्र कहता है कभी भी उस समीकरण के कभी मूल आपको प्राप्त नहीं हो सकते, राइट, कभी आपको मूल प्राप्त नहीं होंगे, राइट। इसी के साथ आपका अति लघु प्रश्न उत्तर हो गए आपके 1 से लेकर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या परिमाप 400 मीटर तथा क्षेत्रफल 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, राइट। रफ कर दूँ ये मैं,
तो क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, और फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि एक क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर बनाना एक संभव है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो आप जानते हो परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आपका वो सर बिल्कुल सही है। तो कितना आपका 80 मीटर है, यानी सर मैं लंबाई x मान लेता हूँ और चौड़ाई कितनी मान लेता हूँ, मैं y मान लेता हूँ। इसने कोई रिलेशन ही नहीं दिया तो हम मान लेते हैं। तो हो जाएगा 2x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, यानी 2 से काटो कितना आ गया x प्लस y बराबर 40, राइट। नंबर 1। नंबर 2 कितना है कि क्षेत्रफल कितना है आपको जानता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा बेटा आपको 400 मीटर हो जाएगा। लेकिन लंबाई कितनी है यहाँ पे x और चौड़ाई कितनी है y बराबर हो जाएगा 400 मीटर। अब यहाँ x y है लिखा है, इसको उठाकर यहाँ रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 400/x आ जाएगा, राइट। ये आएगा नहीं आएगा, आपका वो बिल्कुल आएगा। तो इसको उठाकर मैं समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, है ना। तो इक्वेशन सेकंड व फर्स्ट इसे करूँगा तो y बराबर कितना पुट कर दूंगा यहाँ पे x प्लस के 400/x बराबर 40। यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 और x का कितना हो जाएगा x का कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, 1 का कितना होगा 400 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर प्लस 400 और यहाँ 400 वो 40x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 40x हो जाएगा, राइट। इसको इधर की साइड ले आओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉल्व करोगे जब आप तो एक्स स्क्वायर प्लस के वो माइनस के 40x हो जाएंगे, है ना, और प्लस के कितना हो जाएंगे बेटा 400, राइट, बराबर। क्या आप ऐसा बिल्कुल असंभव है, आप 1 का गुणा 400 से करो कितना आएगा आपका 400 आएगा, राइट। और एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x और प्लस के 400। आप देखो -20 का -20 से गुणा करेंगे तो प्लस के 400 ही आएंगे, ठीक है। x कॉमन ले लूँगा कितना आएगा x माइनस के 20 आएगा, माइनस के 20 कॉमन ले ले तो x माइनस के 20 आएंगे बराबर 0। तो यानी आपको पता है x माइनस के 20 और दूसरा भी कितना है x माइनस के 20 आया बराबर 0, यानी x माइनस के 20 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया यहाँ पे 20 आया, यानी x माइनस के 20 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया यहाँ पे 20, दोनों 20-20 आ रहे हैं, दोनों ही 20-20 आ रहे हैं। यानी आपको पता है अगर इसकी चौड़ाई कितनी होगी यहाँ पे, अगर मैं मान लेता हूँ इन पर रिलेशन क्या है कि मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में रख दूँ x का मान समीकरण इक्वेशन नंबर x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर रखूँगा तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 400/20 कितना आ जाएगा, यहाँ पर काट कर 20 ही आ जाएगा। यानी आपका दोनों ही कितने आ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कितनी आ रही है आपके 20-20 आ रहे हैं, कितनी आ रही है आपका 20-20। हाँ बनाना संभव है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कितनी होंगी 20-20 होंगे। देखो आपके सामने करके दिखाया, सिंपल सी बात है। तो आपको बाकी सारे फॉर्मूले पता ही हैं, बेसिक कैलकुलेशन किए, यहाँ से y का मान निकाला, एक समीकरण रख लिया तो दूसरा का समीकरण बन गया, सॉल्व कर लिया, फिर जो भी x का मान है यहाँ रख दिया तो y का मान भी हमें पता चल गया। क्लियर, दोनों लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूँ, एक किताब का मूल्य 5 रुपये कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपये में 5 किताब अधिक खरीद सकता है, 5 किताब अधिक खरीद सकता है। तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो माना क्वेश्चन नंबर इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, माना 300 रुपये में किताबों की संख्या कितनी बेटा, किताबों की संख्या जो है x है,
इन 300 रुपये में कितनी खरीद रहे हो आप? एक्स खरीद रहे हो, ठीक है। 300 रुपये में कितनी खरीद रहे हो आप? एक्स खरीद रहे हो, है ना। किताबों की संख्या कितनी है? एक्स है 300 रुपये में, ठीक है। अगर रेट कितना कर दो आप? 5 रुपये कम कर दिया जाए, एक्स की 5 किताब 300 रुपये में 5 किताब अधिक खरीद सकता है ना। 300 रुपये में 5 किताब अधिक खरीद सकता है। एक किताब का मूल्य कितना कर दिया? 5 रुपये कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपये में किताबों की संख्या कितनी है? एक्स है। तो 1 रुपये में कितनी हो जाएगी बेटा? 300 रुपये में कितनी हो जाएगी? 300 रुपये में हो जाएगी आपकी एक्स। तो 1 रुपये में कितनी हो जाएगी आपकी? एक्स बटे 300, राइट। अब इसकी 5 रुपये कम कर दिया जाए, 5 रुपये कम कर दिया जाए तो 300 रुपये, एक व्यक्ति 300 में 5 किताब अधिक खरीद सकता है। 300 में कितनी खरीद सकता है? 5 किताब अधिक खरीद सकता है। अगर 5 रुपये कम कर दिया है तो यानी एक किताब का मूल्य मैं निकाल सकता हूँ। एक किताब का मूल्य कितना है? 300 में एक्स संख्या, एक्स किताब खरीद रहा है तो एक किताब कितने में खरीदी जाएगी बेटा? आपकी एक किताब जो खरीदी जाएगी वो खरीदी जाएगी 300 बटे एक्स में, राइट। 300 बटे एक्स खरीदी जाएगी, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 5 रुपये कम कर दूँ, मैं कितना कर दूँ बेटा? 5 रुपये अगर मैं कम कर दूँ तो एक किताब का मूल्य कितना कर रहा हूँ? 5 रुपये मैंने कम कर दिया, है ना। 5 रुपये मैंने कम कर दिया तो 300 में 5 किताब अधिक खरीद सकता है, यानी 300 में 5 किताब अधिक खरीद सकता है। 300 में कितने खरीद सकता है बेटा? आपका 5 किताब अधिक खरीद सकता है। 300 रुपये में 5 किताब, पहले किताब खरीदा था एक्स प्लस के 5, आप कितना खरीदा? पहले एक्स खरीदा था, अब एक्स प्लस 5 खरीदा। कितने रुपये में? आपका 300 रुपये में। कितने रुपये में? आपके 300 रुपये में, राइट। सिंपल से हमने क्या किया, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते, कितना होगा फिर समझाता हूँ। वो 300 बटे एक्स इंटू कितना होगा? एक्स, और यहाँ कितना होगा आपका? 300 बटे 5, वो 300 बटे एक्स इंटू कितना होगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट। ये हो गया, और यहाँ करूँगा मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा कितना? एक्स का इसके साथ किया, एक्स का इसके साथ किया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। काय को ये प्लस हो गया, राइट। अब 5 का इसका इसके साथ किया, ठीक है, और इसका ही इसके साथ किया। फिर एक्स का करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस के 5x, और 5 करेंगे ना माइनस के 25 बराबर कितना होगा? 300, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बेटा आपका? 300, और यहाँ बचेंगे कितना बेटा आपका? 300 में 1500 बटे एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? माइनस के 5x, और यहाँ हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 से 300 कैंसिल हो गया। यहाँ एलसीएम लूँगा, कितना हो जाएगा? 1500, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स एलसीएम लूँगा, कितना लूँगा? एक्स, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। तो 1500 एक्स में एक्स का भाग दिया, एक बार गए तो एक का ऊपर करेंगे तो 1500 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक हुआ, एक का भाग एक्स में दिया तो एक एक्स आएगा, तो एक्स करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक और एक्स का लासा एक्स आ जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस के 25 एक्स आएंगे, राइट। बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो जी कहाँ गया भैया? आपका 0 में गया। कहाँ गया? एक्स ये कहा जाएगा 0 में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 5x माइनस के 25x और प्लस के 1500 बराबर 0। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, आप माइनस के 5 कॉमन ले लो तो कितना होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और 1500 में तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 300 बराबर 0। ये कहाँ गया? 0 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के कितना होगा? 300 बराबर 0। क्या 5 को ऐसे दो अंकों में तोड़ा जा सकता है जिसका आपका मल्टीप्लाई कितना हो? 300, कितना हो? 300। ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। 15 गुणा नहीं, 15 गुणा अगर मैं 20 करता हूँ, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 गुणा 20, यानी आप कर सकते हो इसका एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के 15 और प्लस के 300। लेकिन एक गड़बड़ी है, क्योंकि एक गड़बड़ी है, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 300 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? माइनस के 300, क्योंकि ये प्लस की संख्या माइनस की, माइनस संख्या प्लस की हो जाती है, आप जानते हो। यानी कितने हो जाएंगे? माइनस के 300 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ से कितना कॉमन ले लूँगा? x कॉमन है तो x प्लस के 20 बचेंगे, और यहाँ से कितना कॉमन ले लूँगा बेटा? माइनस के 15 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेंगे? यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेंगे प्लस के 20, क्योंकि 15 गुणा 20 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 300। तो x प्लस के 20 आया और x माइनस के 15 आया बराबर 0। तो x प्लस के 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस के 20, और x माइनस के 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 15।
यानी एक्स बराबर कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, संख्या नेगेटिव तो उसमें हो नहीं सकती, यानी 20 तो इसका आंसर होगा ही नहीं, 20 तो इसका आंसर होगा ही नहीं। यानी किताबों की संख्या क्या पूछा है उसने किताबों की संख्या पूछी, किसकी पूछी है, उसने पूछी है कि 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य कितना होगा, 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य कितना होगा, ये उसने उससे हमसे पूछा है, ये उसने हमसे पूछा है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, यानी 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य कितना होगा। एक किताब का मूल्य इतना है, 7 का मैंने पहले एक किताब का निकालता हूँ, एक किताब का मेरा कितना आ जाएगा, एक किताब का मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, आपका मूल्य हो जाएगा 300/15, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 20 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 रुपये। तो 7 किताबों का पूछ रहा है वो मुझसे, 7 किताबों का मूल्य पूछ रहा है, तो मूल्य पूछ रहा है 7 किताबों का, तो 7 का गुणा कर देंगे, 7 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 रुपये आ जाएगा, राइट। यानी मैंने बताया कि 300 रुपये में मैं कितनी किताब खरीद सकता हूँ, एक्स किताब खरीद सकता हूँ, कितनी किताब खरीद सकता हूँ, एक्स। यानी 300 रुपये में एक्स किताब खरीदा तो एक किताब का मूल्य कितना होगा, 300/x हो गया, राइट, 300/x हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि किताब के अगर 5 रुपये कम कर दें तो एक किताब का मूल्य कितना है, 300/x, तो मैंने एक किताब का मूल्य 5 रुपये कम कर दिया, तो मैं पहले कितनी खरीद रहा था, मैं एक्स खरीद रहा था, एक्स खरीद रहा था, उससे 5 अधिक खरीदूंगा, कितनी खरीदूंगा मैं, 5 किताबें अधिक खरीदता हूँ, कितने रुपए में टोटल, मतलब एक किताब का मूल्य इतना, टोटल किताब इतनी खरीद रहा हूँ, तो टोटल रुपए कितने दे रहा हूँ मैं, 300 रुपये दे रहा हूँ। ऐसे किया, फिर हमने इसका यहाँ गुणा किया, और यहाँ 5x हो गया, यहाँ 5 का गुणा किया, फिर -5 का गया, हर एक पद के साथ x का 300/x के साथ, x का -5 के साथ, और x 5 का 300/x के साथ, और 5 का -5 के साथ, तो मल्टीप्लाई किया, 300 कैंसिल हो गई, द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लिया। फिर एक किताब का मूल्य कितना हुआ, 300/15, तो 15 से काटा कितना हुआ था, 20 रुपये आ गया, और 7 किताब बची तो 7 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 140 हो गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, लॉजिकली क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था आपको, और आपने समझा भी, राइट। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूँ किस पर, छठे पे। एक कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हो तो बताओ बी अकेला कितने दिनों में करेगा, है ना। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन समझा जाता है, क्वेश्चन समझा जाता है, क्वेश्चन को समझो बस, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर जो आपसे कह रहा है, बात को समझो। एक कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है, बी की तुलना में ए जो है 6 दिन कम लेता है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताओ बी अकेला उसी को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य को करने में बी की तुलना में ए 6 दिन कम लेता है, कितने दिन कम लेता है, 6 दिन कम लेता है। माना, वैसे कर सकते हैं, माना तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 6 दिन कम लेता है। यानी आपको पता है, माना बी व्यक्ति को लगा समय कितना होगा बेटा, आपका x दिन है, कितना है बेटा, x दिन, राइट। तब ए व्यक्ति को कितना लगेगा, तब ए व्यक्ति को लगा समय कितना होगा, x - 6 डे होगा, राइट। 6 दिन कम लग रहा है, क्लियर है ना, 6 दिन कम लग रहा है। तो बी के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बी के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आपको पता है 1/x हो जाएगा, राइट। मैंने बताया था डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाए कितना, 1/W, यानी कार्य का अपोजिट होता है। टोटल x ले रहे तो एक दिन का कितना होगा, इतना होगा। तो ए के द्वारा
एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका 1/(x-6) हो जाएगा। कितना हो जाएगा x-6 हो जाएगा। कुल कार्य कितना होता है आपका, कुल कार्य जो होता है मान के चलते हैं कितना बेटा, कुल कार्य जो होता है आपका होता है, कुल कार्य होता है 1, राइट। को टोटल हम 1 लेते हैं, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों है ना, ए और बी दोनों कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। एक दिन में दोनों होते हैं तो एक कितना हो जाएगा आपको पता है, पूरा कार्य कितना है 4, पूरा कार्य कितना है आपका 1, और 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो एक दिन का कार्य कितना होगा बेटा आपका, आपको पता है ए और बी दोनों कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तब ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपको पता है 1/4 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना है 1, और 4 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ तो मुझे एक दिन में कितना किया होगा मैं भाग दे दूंगा उसमें, यानी मेरे पास 100 रुपये और मैं 4 दिन में खर्च कर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा 100/4, यानी एक दिन में कितने रुपये खर्च करता हूँ मैं 20 रुपये खर्च करता हूँ, राइट। कितने रुपये खर्च करता हूँ मैं 20 रुपये खर्च करता हूँ, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार है, यानी 20 रुपये में खर्च कर दूँगा। यानी अब मुझे पता है ये भी ए और बी का एक दिन का कार्य है और ये भी मेरा ए और बी का एक दिन का ही कार्य है ये वाला, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बराबर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1/x और प्लस के कितना हो जाएगा 1/(x-6) बराबर कितना हो जाएगा 1/4, यानी मैं यहाँ एलसीएम लूँगा कितना आएगा यहाँ पे x और x-6, x-6 का किसके साथ हुआ 1 के साथ, और x का किसके साथ हुआ इसके साथ, बराबर कितना होगा यहाँ पे 1/4। यहाँ इसको सॉल्व करो तो x और कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x-6, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका जो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट। यहाँ हो जाएगा x और x-6, राइट। इसका मल्टीप्लाई हो तो 8x-6x, वो 6×4 = 24, राइट। 6×4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे x² - 6x। सबको उधर की साइड ले जाओ उठाकर, तो सबको उधर की साइड ले जाऊँगा तो कितना होगा x² - 6x और -8x और +24 बराबर कितना होगा यहाँ पे 0। 8 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 14 और +24 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, राइट। अब 1 का गुणा किससे करेंगे, 1 का गुणा 24 से करोगे कितना आएगा 24, तो 14 को तोड़ना है, ऐसे 2 अंकों में जिनका 24 है तो बिल्कुल इसको तोड़ सकते हैं x² - 12x, और यहाँ कितना हो जाएगा -2x, राइट। 12x + 2x बराबर 24। तो अब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ तो होगा x - 12, यहाँ से -2 कॉमन है तो हो जाएगा x - 12 बराबर 0। तो x - 12 कॉम आ गया और x - 2 आ गया बराबर 0, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर होगा x - 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना दे का 12 और x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना दे का 2। अब कह रहा है b एक किसी कार्य को एक दिन में b अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो b के द्वारा कितने दिन लग रहे हैं आपको 12। अगर इसको 12 लगेंगे, b को कितने लगेंगे यहाँ पे 12, तो इसको कितने लगेंगे आपको 6 लगेंगे, राइट। अगर यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर 2 तो लगेंगे नहीं, 2 तो आ ही नहीं सकता, बड़ा ही अमाउंट बड़ा ही आएगा, 1 तो आ ही नहीं सकता, समझ लो ना। अगर आपको पता है 12 लग रहे हैं, इसको 12 लग रहे हैं और इसको कितने लग रहे हैं 6, तो टोटल कार्य कितना हो गया 12 और 6 × 72 कितना हो गया आपका 12 × 72 हो गया। कितना हो गया आपका 12 × 72 हो गया, राइट। 12 × 72 हो गया, नहीं हो गया, यानी कुल कार्य कितना हो गया 12 × 72 हो गया। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा ये, एक दिन में कर रहा होगा भाई साहब का 12 का भाग देंगे तो जो 6 कर रहा होगा, ये कितना कर रहा होगा एक दिन में 12 कर रहा होगा, राइट। समझ रहे हो नहीं समझ, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। यानी मैं एक को मान सकता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान रहा हूँ इसको, एक को 100 मान सकता हूँ और इसको कितना मान सकता हूँ 4 कम, तो दोनों को कितना आएगा 9400, यानी एक दिन का कार्य कितना आ गया 94, एक दिन का कार्य कितना आ गया आपका 100 रुपये, है ना। क्लियर है ना, आगे नहीं। और ए और बी दोनों एक साथ कितना करेंगे आप 94/94, यानी दोनों करेंगे बेटा आपका 1, तो कितना ये दोनों 4, वो कह रहा है 4 कर देते हैं, यानी कितना करता है 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं।
तो 4 दिन का निकालना तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड है अलग, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कभी, समझ लो। तो अभी ये समझ लो, क्लियर है, आपका 12 आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 अधिक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का वर्ग 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की कितनी है बेटा आपका, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग कितनी है बेटा आपकी, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग कितनी है बेटा आपकी, 4 सेंटीमीटर क्या है, एक वर्ग की भुजा ठीक है, एक वर्ग की भुजा है, ये कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 सेंटीमीटर है, 2 वर्ग हैं आपके पास, ये है ना, ये सॉरी वर्ग क्या बना, ये तो तंबू सा बन गए, ये आयत बन जा रहा है, लगभग इस तरीके से मान सकते हो। वर्ग की चारों भुजाएं कैसे होती हैं आपकी, समान होती हैं, कैसे होती है बेटा, समान होती है, राइट। ये मान लो एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, मान लो इसकी x है, तो इसकी कितना हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, इसकी भुजा ये हो गई, राइट। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल यानी वर्ग के भुजा का स्क्वायर और दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा, अब दोनों का भुजा का स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी इसकी भुजा कितने x, तो इसका x स्क्वायर हो गया, इसकी भुजा कितनी x + 4, तो x + 4 का स्क्वायर हो गया, कितना बेटा 400 वर्ग दे रखा है, योग इतना दे रखा है, इसको खोले कितना आएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर a + b का 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8x a + b का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, x और कितने होंगे यहाँ पर 2x और यहाँ हो जाएंगे 16 और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपका 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8x और यहाँ हो जाएगा -400, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 8x और 16 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 400 में से अगर 16 घटाऊँगा तो बेटा कितने बचेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ बचेंगे कितने 9 में से गए तो कितने 8 और यहाँ बचेंगे 4, यानी कितना सॉरी उल्टा घटा रहा हूँ, यहाँ पर 3 बचेंगे 384, राइट। कितने बचेंगे बेटा 384 बचेंगे, राइट, बराबर 0। क्या अब इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है, कितना बचेंगे यहाँ पर 4x और यहाँ से यहाँ देंगे कितना आएगा 19 दूनी 38 और 92 बराबर 0, ठीक है। तो ये 0 में गया तो x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस कितना आएंगे 192 बराबर 0, राइट। अब देखो, अब इस यहाँ पे क्या इसका संभव है, आप इस चीज़ को निकाल के बताओगे और दोनों का देखोगे कि भाई इसका संभव है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर d बराबर, मैं a बराबर कितना ले लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ और b बराबर कितना ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, c बराबर कितना ले लेता हूँ -192। मैं आपको हिंट की तरह पे इधर करा रहा हूँ, आप अपनी भाषा लिख लेना, केवल आपको समझा रहा हूँ मैं आपको, और वही सबसे बड़ा गणित है, +-√b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 है। तो देखो यहाँ पे माइनस के b कितना बेटा आपका 4, तो प्लस माइनस के अंडरूट b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ये कितना 1 और ये कितना होगा माइनस के 192 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस के 4 दूनी 8 और 9 चौका 36 6 यहाँ से लगी 9 चौका 36 के 6 यहाँ से लगे 3 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 और 14 की 4 यहाँ से लगी 1 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ हो जाएगा 784 जल्दी बताओ कितने का वर्ग होता है, 784 कितने का वर्ग होता है जल्दी बताओ, शायद 28 का, कितने का होता है बेटा आपका 28 का होता है ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 28/2,
कितना होता है बेटा, शायद 28 का ही होता है ना, 29 का 8 से 41 होता है, 7 से 14, ठीक है 28 का ही होगा। तो आपको पता है एक बार क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव साइन लूँगा लेने पर, ठीक है पॉजिटिव साइन लूँगा तो आपको पता है -4 प्लस की कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 बटे कितना होगा 2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 28 से कहते हो तो बचेंगे यहाँ पे 4 कहते हो कितना बचेंगे 24/2, यानी कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। यानी एक बार लूँगा क्या मैं नेगेटिव लूँगा तो माइनस के नेगेटिव साइन लूँगा, तो आपको पता है लेने पर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर -4 -28 बटे कितना होगा 2, कितना आएगा -16/2, कितना आएगा आपका 32/2, कितना आएगा -16 आएगा, राइट -16 हो जाएगा। क्लियर है। तो नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, नेगेटिव तो कभी भुजा हो ही नहीं सकती, तो ये तो आएगा नहीं, कितना होगा एक्स बराबर 12 आ गया। अगर आपका एक वर्ग का क्षेत्र वो भुजा कितनी है आपकी 12 है, तो दूसरी में जाएगी 12 और 4 कितना हो गया 16, कितने हो गए 16, तो यानी 12 और 16 आपके आंसर आ गए, 12 और 16 आपके आंसर आ गए। सिंपल है। उसने कहा कि मतलब एक की माना एक वर्ग की भुजा कितनी है बेटा आपके पास, एक वर्ग की जो भुजा है x मीटर है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तब दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी x + 4 मीटर हो जाएगी, राइट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो हमने इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, दोनों को खोला फिर सॉल्व किया, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर है, निकल कर आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आता है अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का वर्ग कितना है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक पिता और एक पुत्र की आयु का वर्ग कितना आपके पास, वो समझना है। अब मैं आपको हिंट दूंगा और आप खुद सॉल्व करोगे, राइट। अब मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा और थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, है ना, थोड़ा आप मेरे साथ दिमाग लगाओगे अब, है ना। अब मैं आपको हिंट की तरीके से दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देता हूँ फटाफट जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका बात समझ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन तो कॉन्सेप्ट है आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मेरी बात, मैं आपको हिंट देता हूँ दोनों क्वेश्चनों की। ये कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45 है। मैं करा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। मान लो ये क्या है, पुत्र है ना, ये क्या बेटा पुत्र है, और ये क्या बेटा आपका मूछ वाले, ये मूछों वाले क्या हैं आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं। दोनों की आयु का योग कितना बेटा, दोनों की आयु का योग जो कितना है आपका 45 है। यानी मैं मान लेता हूँ पिता की आयु, पुत्र की आयु या पिता की आयु, मान लो पुत्र की आयु x है, तो पिता की कितने हो गए बेटा 45 - x हो जाएगी, हाँ या ना। दोनों की योग अगर इतना है तो 45 - x हो जाएगा, हाँ या ना। तो यदि 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल कितना है 124, यदि 5 वर्ष पहले का मतलब मैं यहाँ माइनस करूँगा, दोनों की पहले की बात कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 45 - x और -5 बराबर दोनों का गुणनफल कितना है बेटा, उनका दोनों आयु का गुणनफल है 124 है, यानी तो 124 है। हो जाएगा x - 5 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 40 - x बराबर इंटू कितना हो जाएगा आपका 24, 124 में गुणा करूँगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40x, और यहाँ हो जाएगा 40 × 5, और यहाँ हो जाएगा -x², और माइनस के कितने हो जाएंगे +5x बराबर कितना हो जाएगा 124, राइट। इतना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -x², और 5 गए तो कितने बचेंगे यहाँ 5 और कितना होंगे यहाँ पे 45x, और यहाँ गुणा करेंगे कितना होगा 5 और 20 200, और यहाँ एक -124 बराबर 0 हो जाएगा, यानी -x² प्लस के 45x, और यहाँ कितना हो जाएगा -के जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 और 324 बराबर 0। माइनस का गुणा करें तो के 45x और प्लस के 324, और अब इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर करने, और फैक्टर करके आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। आयु कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी x का मान अगर नेगेटिव भी आए तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, इसके गुणनखंड कर लेना और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। आसानी से इसके क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। जैसे 36 × 9 के तो 9 छक्के 54 की 4 हाथ से लगी 2, 54 की 4 हाथ से लगी 5, 9 3 27 27 और 5 कितने हो गए आपके पास 32, सही है। 9 और 36 और
आपके पास 36 गुणा 9 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? आपके पास आएगा 36 गुणा 36x और माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9x बराबर 324। यानी आपका आंसर जो आएगा आपका x माइनस के 36 और माइनस के कॉमन लेंगे तो x माइनस के 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 36 या x माइनस के 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 9, राइट। यानी अगर आप मानते हो ये 36 है, पुत्र की आयु अगर मान लो 36 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 36 माइनस 9 हो जाएगी, राइट। अगर ऐसा तो नहीं हो सकता, पुत्र की आयु 9 होगी और पिता की कितनी होगी? 36 होगी। ये 9 होगी और ये कितनी होगी? 36। बड़ी तो यही होगी। पिता की आयु कितनी होगी आपकी? 36 होगी। हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट। 36 और 9 आंसर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, और आगे सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा जो कह रहा है वो आपसे बात समझ में आ रही नहीं है। यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग की 4 गुनी हो। 2 अंकों की संख्या मान ली मेरे पास कितनी है बेटा? आपको पता है x और y है ना, जिसका दाहिकांक x है और इकाइकांक कितना y है। इनकी क्या कह रहा है? यदि अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी हो, यानी अब 2 अंकों की संख्या कितनी होगी आपको पता है। ऐसे लिखेंगे तो 10x प्लस के y होगा, राइट। एक्चुअली तो यही होगा, वास्तविकता में यही कह रहा है। ऐसे लिखते हैं हम 2 अंकों की अगर मुझे 27 को लिखना है तो 27 को कैसे लूँगा? 2 गुणा 10 प्लस के 7, ऐसे ही तो लिखते हैं हम। यानी 20 प्लस के 7 तभी तो 27 आता है, राइट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कितना होगा? 10x प्लस के y होगा। तुम मेरे कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं तो मैं इस क्वेश्चनों को पहले भी डिस्कशन आपके सामने कर चुका हूँ बहुत डीपली तरीके से। तो यहाँ कितना होगा? यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के 4 गुनी, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितनी है आपके पास? ये है 10x प्लस के y। अब किसके बेटा? अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों का योग कितना होगा आपका? x प्लस के y होगा, 4 गुनी है तो 4 गुनी होगी, राइट। इसके बराबर रख सकता हूँ। कितना होगा यहाँ पर? 10x प्लस के y बराबर कितना होगा? 4x प्लस के 4y। तो इसको इधर की साइड लेके आऊँगा तो कितना होगा? 10x और माइनस के 4x और प्लस के y माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 6x और यहाँ कितना बचेगा आपका? माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा? 0। 3 कॉमन ले रहे कितना होगा? 2x माइनस के y बराबर कितना होगा? 0। तो 2x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। यानी 2x बराबर यानी कितना आएगा? y। अभी तो मेरे पास ये निकल के आएगा 2x बराबर कितना आ गया? y, राइट। आगे क्या कह रहा है वो? तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, यानी अपने अंकों के गुणनफल की कितनी है? 3 गुनी है। यानी 10x प्लस के y अब अपने अंकों के गुणनफल की, यानी x इंटू वाई का गुणनफल कितना है? आपकी 3 गुनी है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस के 10x प्लस के y बराबर कितना होगा? यहाँ पर 3xy हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो y बराबर क्या पुट कर सकता हूँ? y बराबर पुट कर सकता हूँ यहाँ पे आपका y बराबर पुट कर सकता हूँ बेटा कितना? यहाँ पर 2x, राइट। 2x पुट कर दिया, 3 इंटू 2x। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 10 और 2 12x, राइट। 10 और 2 12 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो 12 से कट के कितनी बार? यहाँ पर 2 बार और यहाँ x बचा यहाँ पे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होता है, x बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। x बराबर 2 है तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? y बराबर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। यानी अगर मेरे पास संख्या कितनी हो जाएगी? वो 24 हो जाएगी, क्योंकि x कितना आ रहा है? 2 और y कितना आ रहा है? 4। तो संख्या कितनी हो गई मेरे पास? 24 हो गई। यानी उसने पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो मेरी संख्या जो हो जाती है वो 24 हो जाती है, राइट। कितना आसानी से, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर है। बिल्कुल समझ में आया आपको दोनों क्वेश्चन। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर चलता हूँ और उनको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उन सारे क्वेश्चनों को आपको समझाता हूँ। दीर्घ उत्तरी में बड़ा मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा, तो क्वेश्चन जो है अगला दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है उसको मैं कराता हूँ। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रेनू अपनी नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत पानी में चलाती है। यदि धारा की दिशा में लौटने की बजाय धारा के विपरीत दिशा में 5.25 किलोमीटर नाव चलाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर की गति से शांत पानी में
रेणु अपनी नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत पानी में चलती है। यदि धारा की दिशा में लौटने की बजाय, धारा की दिशा में लौटती नहीं है की बजाय धारा के विपरीत दिशा में 5.25 किलोमीटर नाव चलाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो धारा की गति की ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में लौटने के बजाय 5.25 किलोमीटर है ना। अब देखो यहाँ दो चीज़ हैं। अब रेणु है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका, तो यहाँ पे अब देखो वही वाली बात है, पहले वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ नाव चल रही है तो धारा की चाल होगी, यहाँ पे धारा की भी चाल होगी और नाव की भी चाल होगी, राइट। मान लो नाव की जो गति है वो कितनी है बेटा, आपके पास 15 किलोमीटर आपको दे ही रखी है, राइट। 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे ही रखी है, राइट। वो सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे ही रखी है, राइट। क्लियर है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे ही रखी है। अब ये कह रहा है अब देखो दोनों की, अब ये कह रहा है कि बजाय, अब मेरी बात समझना यहाँ पे। अब मैंने कहा कि भैया नाव सॉरी धारा की चाल कितनी है बेटा आपके पास, चाल है बेटा आपके पास x किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। मेरी बात समझना, x किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। अब ये कह रहा है कि लौटने की बजाय, अब धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में दूरी दोनों की समान, धारा की दिशा में ये कह रहा है विपरीत दिशा में 5.2 किलोमीटर नाव चलाने में 1 घंटा ज़्यादा समय। धारा की दिशा में धारा की दिशा में 5.25 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना होगा बेटा, लगा समय कितना होगा बेटा आपके पास, लगा समय जो होगा t1 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जब दिशा में जा रहे हैं तो आपको पता है दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा 5 माइनस के बाई 5 प्लस के x हो जाएगा। यानी चाल दोनों की जुड़ जाती है, धारा की चाल और आपकी नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी अगर किसी उसी की दिशा में जा रहे हैं तो, राइट। अब धारा के विपरीत दिशा में 5.25 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है t2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, और 5.25, तो आपको पता है यहाँ पे 5 माइनस x, दोनों की चालों को क्या आता है अंतर आता है, यानी चाल कितनी हो जाएगी 5 माइनस के x हो जाएगी। यानी आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो दोनों का योग होता है, धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हो तो आपका दोनों का चालों का क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, अब फ्रैक्शन होता है, राइट। अब कुल समय जो है आपका, कुल समय जो है वो आपको इतना लग रहा है, दोनों का क्या कह रहा है कि कुल समय जो होता है, यानी किसी नाव चलाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी नाव चलाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। किसमें आपको, अगर विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। यानी आपके शर्त के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन यानी शर्त के अनुसार आपको पता, शर्त के अनुसार ये कह रहा है t2 में अगर विपरीत दिशा में जब भी अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है बेटा, 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। यानी t1 के बराबर दिखाना है तो t2 में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, समझ रहे हो, 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें से 1 घटा दूंगा तो मेरे पास बाहर आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको इधर की साइड लेके आता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यानी आपको पता है t1 माइनस के, सॉरी आप ऐसे कर सकते हो t2 माइनस के t1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी 1 को इधर की साइड लेगा और t1 को इधर की साइड लेके चलेगा, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, इतना है, राइट। तो अब देखो कितना है यहाँ पे 5.25 अपॉन 5 माइनस के x, और यहाँ कितना हो जाएगा 5.25 अपॉन 5 माइनस x बराबर 1। तो यहाँ मैं एलसीएम लूँगा और एलसीएम लेके इसको जब मैं सॉल्व करूँगा डियर मेरे भाई मेरे, देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पे।
मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पे। तो यहाँ कितना होगा 5.5 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है 5.5 मेरा कॉमन ले लिया मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5.5 मैंने अब कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा 1/, ये कितना आपका सॉरी T1 जो है आपको प्लस का 5 होंगे राइट। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1/5 माइनस के x, और यहाँ बचेगा माइनस के 1 प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 1। एलसीएम लो यहाँ पे, तो 5.25, तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ कितना होगा 5 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 माइनस के एक्स और 5 प्लस के 1। सही है, क्लियर है। तो अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ का 5.5 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस के एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के एक्स राइट। तो हो जाएगा 5 माइनस के एक्स और 5 प्लस के एक्स, तो बराबर हो जाएगा 1। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो एक्स और एक्स कितना बचेंगे 2x, तो 5.25 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा राइट। इसका मल्टीप्लाई इधर के साइड करूँगा तो आपको पता है a का स्क्वायर यानी -5 माइनस x का स्क्वायर राइट, ये हो जाएगा। तो यहाँ जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगे 1 5 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 10.5 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर राइट। अगर मैं इसको ऐसे करता तो मेरा ये कैलकुलेशन जो है बड़ा दिक्कत देगा, ऐसा कैलकुलेशन तो आएगा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसे कैलकुलेट। तो मैंने कुछ गलती की है, तो इसमें हम 1 मिनट में देखता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे करूँगा और यहाँ से मेरा ये 5 और 5 10, तो 5.25 इंटू 10 हो जाएगा, और बराबर जो चलेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 52.5 और माइनस के 25 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया 5 7 27.5 आएगा। कुछ गलती किया क्या हमने। आंसर कितना आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 किलोमीटर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हमने यहाँ पे की है, लेकिन गलती क्या की है वो मेरे को समझ में अभी देखना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है 5 किलोमीटर तो यहाँ पे कितना होगा T1 और T2 माइनस के T1 हो गए, तो यहाँ पे हमारे जो चाल हो जाएगी वो कितना हो जाएगी x माइनस के 5 और यहाँ कितना हो जाएगी x प्लस के 5 हो जाएगा राइट। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी इसमें। तो 5.5 हमने कॉमन लिया और यहाँ x प्लस के 5 इसको करेंगे हम यहाँ पे कितना x माइनस के 5 और यहाँ कितना करेंगे x प्लस के 5। तो इसको पूरा चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे x प्लस के 5 और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 5। यहाँ जो कटेगा वो किसका कटेगा यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा x माइनस के 5 और x प्लस के 5 कितना हो जाएगा बेटा x प्लस के 5 हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर देखो कटेगा, यहाँ x से x कैंसिल हो तो 25 5 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और यहाँ तो चल रहा है आपका x माइनस के 5 और यहाँ पर कितना चल रहा है बेटा आपका तो यहाँ पर जो चल रहा है बेटा कितना चलेगा आपका x प्लस के 5 चलेगा राइट, x प्लस के 5। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 5 इंटू गुणा 10, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस के, यानी आप जानते हो a माइनस बी और ए प्लस बी कितना होता है आपका, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर राइट। यानी 10 का गुणा करूँ तो 52 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पर 52.5 आ रहा है और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25, इसको इधर से आ जाएगा तो 52.5 और प्लस के 25 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 5 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 77.x स्क्वायर। इसका एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, इसका आंसर 2 दे रहा है ठीक है ना। एक बार इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, एक बार आंसर चेक कर लेना इसका है ना।
बेसिकली क्वेश्चन इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से तो आना चाहिए x² बराबर रूट 77.5 यानी 77.5 एक्चुअली में कितने के बराबर निकलेगा? 77.5 जो निकलेगा वो एक्चुअली में कितने के बराबर निकलेगा ये आपको समझना है। कितने के बराबर निकलेगा वो आपको निकालना है, फटाफट निकालो। 77.5 जो है इसका लगभग जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कितने के इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार क्रॉस क्वेश्चनिंग में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आंसर में जो है मिस्टेक लग रही है। इसका जो आंसर आना है वो करीब करीब 5 के समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी 11वां क्वेश्चन एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से अधिक है तो भिन्न तथा इसके व्युत्क्रम का योग कितना है? भिन्न तथा इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। एक भिन्न का हर कितना है आपका? अंश बटे हर है। मान लो कि एक भिन्न का हर कितना x है तो अंश के दोगुने से एक अधिक है। भिन्न का हर जो है अंश के दोगुने से, यानी अंश x है तो दोगुने से एक अधिक है। राइट, ये हो गया, दोगुने से एक अधिक है। तो इस भिन्न क्या बन जाएगा आपका? अगर ये अंश है कितना बेटा आपका अंश, ये कितना बेटा आपका हर, तो अंश बटे हर कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 1। राइट, ये हो जाएगा, यानी अंश बटे हर हो जाएगा। राइट, ये भिन्न बन गया। अब इसका भिन्न का योग और इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? 2x प्लस के 1 बटे कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका? यानी योग दे रखा है आपका 2 सही 16/21, यानी 21 दूनी 42 प्लस के 16/21 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 और 5 58/21, यानी 58/21 इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका इसके द्वारा गुणा करके सॉल्व करके आप आराम से इसको आंसर लेके आ सकते हो बड़े इजली तरीके से। एक निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं, प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक कमी हो जाती है। एक निश्चित संख्या के छात्रों को 300 सेब मिलते हैं, यानी x मान लो, मैं मान लेता हूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ कितना बेटा आपका, जो मान लेता हूँ मैंने कि 300 रुपये के जो सेब हैं, 300 रुपये के जो 300 सेब जो हैं वो कितने को बांटे जाते हैं बेटा? 300 सेब जो हैं आपके 300 सेब जो हैं वो x स्टूडेंटों को बांटे जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाते हैं, यदि 10 छात्र और आ गए तो कितने को आ गए? 10 छात्र आ गए। राइट, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक कमी आ जाती है, एक की कमी आ जाती है। माने मैं मान लेता हूँ कि भैया अगर आपको पता है अगर 300 सेब एक छात्र को बांटे जा रहे हैं तो प्रत्येक एक छात्र को कितने मिलेंगे? 300/x, यानी एक की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है? एक की कमी। कितनी आ जाती है बेटा? एक की कमी आ जाती है। एक की कमी आ गई उनकी संख्या में, 10 छात्र और आ गए तो कमी आ जाती है। लेकिन सेबों की संख्या कितनी हो जाती है? सेबों की संख्या तो उतनी रहेगी ना। सेबों की संख्या कितने के बराबर रहेगी आपकी? यानी सेबों की संख्या कितनी रहेगी बेटा आपकी? 300 ही रहेगी। यानी 10 छात्र और आ गए, एक की कमी हो गई तो टोटल कितने होंगे? 300 के बराबर होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, नहीं x प्लस के 10 मल्टीप्लाई बाई 300/x माइनस के 1 बराबर 300। इसको सॉल्व करके जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है सिमिलर उसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी और आसानी से आप पता लगा सकते हो। दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। 300 सेब थे, x विद्यार्थियों को बांटे जा रहे हैं, यानी एक विद्यार्थी को कितने देंगे हम? 300/x ही तो होगा, यानी 300 मतलब 300 है मान लो, और 50 विद्यार्थी को बांट रहे हैं तो एक विद्यार्थी के हिस्से में कितने आए? एक विद्यार्थी के हिस्से में निकालने के लिए आपको 2 सेब आए, सॉरी 2 कितने आए आपको? 6 सेब आए। कितना है बेटा? 6 सेब आए। ये तो निकालोगे आप, ऐसे ही तो निकालोगे। यानी आपको पता है कि मेरे पास 300 सेब हैं और मैं 50 विद्यार्थियों को बांट रहा हूँ तो एक विद्यार्थी के हिस्से में कितने आएंगे? 6 भी तो आएंगे, 6 ही तो आएंगे। तो उसी प्रकार से 300 सेब x विद्यार्थी को बांटा जाता है, एक विद्यार्थी के हिस्से में आए 300/x,
यानी कितने 10 विद्यार्थी और बढ़ गए तो 300/x-1 कितना 1 कम कर दिया, लेकिन दोनों के विद्यार्थी जो सेवों की संख्या वो तो बराबर रहेगी नहीं रहेगी दोनों कंडीशन में। तो x प्लस के 10 इंटू 300/x- के x बराबर 300 सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन जो है आपका जो आपका 10वां क्वेश्चन था उसके जो क्वेश्चन है जो उसके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, थोड़ी सी दिक्कत है उस क्वेश्चन में, देख लेना आप। और वैसे होगा वो इसी प्रकार से जैसे हमने किया है, बिल्कुल एकदम तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम सटीक है और एकदम सही है हमारा, है ना। एक बार करके देखना, मैं फिर भी एक बार आपको बता दूंगा उसके बारे में अगले जो भी लेक्चर होगा जिससे भी होगा मैं आपको एक बार उसका समझा दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं कि अगले लेक्चर के साथ इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ।